हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 9th के लिए जो चैप्टर सर्कल शुरू हुआ है, पहले तो आप इसके इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सर्कल के अंदर क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। अब जब प्रॉपर्टी शुरू होती हैं, जब इसकी थ्योरम शुरू होती है, तो थ्योरम में सबसे पहले दो थ्योरम आ रही हैं और दोनों एक दूसरे की कन्वर्ट्स हैं। मैं दोनों को एक साथ इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ एक ही वीडियो में, जिससे आपको कंपैरिजन हो जाए कि जब कॉर्ड इक्वल हो तो एंगल कैसे इक्वल होते हैं और जब एंगल इक्वल होते हैं तो कॉर्ड कैसे इक्वल होती है। देखिए, एक ही सर्कल की बात है, अलग अलग सर्कल की नहीं है। जब अलग अलग सर्कल की होगी वो 10.2 एक्सरसाइज के अंदर होगा, जिसमें कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहा जाएगा। तब हम दो दो सर्कल अलग बनाएंगे। यहाँ एक ही सर्कल की बात है, इसके अंदर दो कॉर्ड है। सुनना, थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से समझना। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड है, सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब आप ये समझ लें, ऐसे समझें इस बात को कि एक सर्कल के अंदर यदि हम अलग अलग कॉर्ड रखते हैं, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की, तो उसके सेंटर के पे एंगल जो बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे। लेकिन जब कॉर्ड इक्वल होगी तो इक्वल एंगल बनेंगे। इक्वल एंगल कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं क्या क्या गिवन है। हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। सर्कल के अंदर उन्होंने बोला है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, दो कॉर्ड बना लीजिए इक्वल इक्वल। एक बना लीजिए ए बी, दूसरी कॉर्ड इक्वल सामने बना लीजिए, इधर बना लीजिए, कहीं बना लीजिए। दो कॉर्ड हमने बना ली इक्वल। अब ये सेंटर है, सेंटर पर इनका कहना है जब हम ओ ए को ओ बी को मिलाते हैं, जो रेडियस है ये इक्वल कॉर्ड है, और या फिर हम दो दूसरी कॉर्ड लिए जो हमने सीधी, उसमें हम ओ सी और ओ डी को मिलाते हैं, तो ये वाली कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो एंगल ये इक्वल हो जाए, ये थोड़ा। लेकिन जब हम कन्वर्स की बात करेंगे तो उसमें उल्टा दिया कि द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड पे बनने वाले ये दोनों को एंगल इक्वल है तो वो कॉर्ड इक्वल होगी। मतलब एंगल इक्वल होते हैं तो कॉर्ड बराबर होती है, और एंगल डिफरेंट होंगे तो कॉर्ड भी बराबर नहीं होगी। कॉर्ड तभी इक्वल होगी जब एंगल इक्वल बनेंगे। तो थ्योरम ये है, हमारी पहली वाली ये है इक्वल कॉर्ड, इसमें इक्वल कॉर्ड दिए हैं, सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर ये 1 और 2 इक्वल बनते हैं। कोई बात नहीं, तो हम गिवन लिखते हैं एक दूसरे की कन्वर्स थ्योरम है, लेकिन पहले ही इंपॉर्टेंट है, पहले कर रहे हैं, ये ज्यादा पूछी जाती है, ये इसकी कन्वर्स है। दोनों को कंपेयर करा के हम चलेंगे। गिवन क्या कहता है, एक सर्कल गिवन है ओ सेंटर का रेडियस का। मैंने क्या लिखा, जैसे हम ट्राइंगल लिखते हैं एबीसी, ट्राइंगल एबीसी लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं सर्कल ओ सेंटर आर रेडियस। ये सर्कल है ओ सेंटर आर रेडियस का, जिसके अंदर ए बी एंड सी डी गिवन है टू इक्वल कॉर्ड्स, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। अच्छा, टू प्रूव में क्या करना है, जब कॉर्ड्स इक्वल हैं तब हमें इनके बनने वाले एंगल इक्वल कराने हैं। मतलब एबी से बन रहा है एओबी और दूसरे से बन रहा है सीओडी। समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक। देखें आप, इसके बाद में क्या होता है, जब ये कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल कराने हैं, तो हमने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ये है कि हम ज्वाइन कराते हैं ओ ए को ओ बी को एंड ओ सी कॉमा ओ डी, इन सबको ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रूफ शुरू होता है। प्रूफ में हम इन दोनों जो ट्राइंगल बने इनको बनाते हैं, कमेंट कराते हैं और एंगलों को सीधी सीधी से इक्वल कराते हैं। तो हमने लिखा ए ओ बी, दूसरा ट्राइंगल है सी ओ डी। कमेंट कराने के लिए हमने लिखा एक के अंदर इसमें कौन है, ओ ए। अब करस्पॉन्डिंग की बात आती है तो ट्राइंगल ऐसा है ओ ए बी, करस्पॉन्डिंग है सी ओ डी के, है ना। तो ओ ए को हम ओ सी इक्वल कराएंगे, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है, एक साइड है। तो उसके बाद साइड के बाद दूसरी साइड हम ले रहे हैं, इधर ओ बी उधर ओ डी। ये दोनों जो है उनको कॉमन लिख रहा हूं मैं, रेडियाई हैं ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है और साइड है ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये है इक्वल कॉर्ड्स जो हमें गिवन था। तो बाय ट्रिपल एस से कितनी आसानी से ए ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया सी ओ डी को। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो कुछ भी इक्वल लिख लो। तो उन्होंने एंगल मांगे हैं तो हम ये कह देंगे ए ओ बी इक्वल हो जाएगा सी ओ डी से, सी पी सी पी से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चन को कि एक सर्कल के अंदर दो जो है कॉर्ड इक्वल है तो एंगल्स इक्वल बनेंगे। लेकिन अब एंगल इक्वल दिए तो इसमें एंगल इक्वल दिए, तो अब हम फिर से यही सेम डायग्राम बनाने वाले हैं। और क्या क्या हमने बोला है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल, द कॉर्ड इक्वल कराएंगे। मतलब इसका गिवन टू प्रूफ बन जाएगा, टू प्रूफ गिवन, ये चेंजेस हो जाएंगे आपस में, इंटरचेंज हो जाएंगे
और बाकी सीपीसीटी में यहाँ पे ट्रिपल एस की जगह एस एस लग जाएगा। चलिए देखते हैं थ्योरम। हमने फिर से वही वाला काम किया, सर्कल बनाया, लेकिन अब की बार कॉर्ड इक्वल बनाई तो है, लेकिन इक्वल पहले से नहीं कही है। ए बी सी डी के इक्वल जरूर होगी, लेकिन कॉमन कराने के बाद सेंटर से मिलाया ओ ए को और ओ सी को ओ डी को। तो अब की बार ये एंगल हमें पहले से गिवन है, इक्वल है ओ ए ओ सी के, ओ बी ओ डी के, और ये दोनों इक्वल हमें कराने हैं। तो देखिए गिवन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, फिर से गिवन वही वाली बात लिखी जाएगी। एक सर्कल है, ओ सेंटर आर रेडियस का, जिसके अंदर ए ओ बी सबटेंडेड एंगल कॉर्ड से बनने सेंटर से बनने वाले एंगल ए ओ बी और सी ओ बी दोनों के दोनों इक्वल है, मतलब गिवन। और टू प्रूफ चेंज हो गया, और टू प्रूफ हमें क्या कराना है, हमें प्रूफ कराना है ए बी इक्वल है सी डी। करा देंगे, कंस्ट्रक्शन वही है, सेम है, वही है ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी को सबको हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन ओ बी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सबको ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद जैसे ही हमारा प्रूफ शुरू होगा, वही वाला काम ट्राइंगल को उठाएंगे, आप भी कर सकते हैं। ट्राइंगल वही उठाए जाएंगे, एक ए ओ बी उठाया जाएगा, एक हमारा सी ओ डी उठाया जाएगा, जिसके अंदर हमने बोला ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ओ ए ओ सी के इक्वल है, ये रेडियली होगा। एस बीच में एंगल गिवन दिया है, तो इस बार ए ओ बी को ले लेंगे हम, सी ओ डी के और लास्ट में साइड है ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये दोनों रेडियली हैं, ये भी रेडियली हैं, और ये एंगल जो है वो हमें गिवन है। तो अब की बार चेंजेस ये हुए कि जो ट्रिपल एस से हुई थी वो ऐसे हो गई है। तो ट्राइंगल ए ओ डी जो है वो कॉम्पोनेंट हो गया फिर से सी ओ डी के। जब कॉम्पोनेंट है तो हम कुछ भी इक्वल लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं इक्वल कॉर्ड ए बी और सी डी जो बची हैं ये हैं हमारी टू इक्वल कॉर्ड्स, लेकिन वो सीपीसीटी से। इस तरह से दोनों थ्योरम्स सॉल्व हो जाती हैं। इससे हमें ये जानकारी मिल गई, जब कॉर्ड इक्वल होंगी तो एंगल इक्वल बनेंगे, और एंगल इक्वल होंगे तो कॉर्ड इक्वल होगी। दो थ्योरम एक साथ हो गई, एक दूसरे की कन्वर्स। इस चैप्टर की शुरुआती दौर में ये नोट्स में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे जाके किसके अंदर, 10.2 एक्सरसाइज के अंदर। तब एक वर्ड आया होगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तब हमें दो सर्कल बनाने पड़ेंगे। कैसे, अभी अपन बात करते हैं, पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। 10.2 एक्सरसाइज की बात जब करेंगे उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डाउट तो दोनों थ्योरम हो गए, ऑल द बेस्ट। दोनों थ्योरम को आप रेडी कर लीजिए, दोनों काम किए हैं। अब इसकी 10.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे, वो आगे है, लेकिन हम पहले इसको सीख लेते। पहले इन दोनों को तैयार कर लो, डायग्राम चेंज होगा, बाकी कुछ चेंजेस होंगे, उसके बाद में हमारे 10.2 के दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। 10.1 आपने इंट्रोडक्शन में देख लिए, 10.1 10.2 ये थ्योरम्स और आगे का काम। ऑल द बेस्ट।